दो बहुओं की कहानी, हार्ट टचिंग स्टोरी। सुनीता के लिए तारीफ सब तो कभी सुनी ही नहीं थी। वह अपने घर के सारे कामों को बेहद अच्छे से और सही तरीके से करती थी। उसके हाथों का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, लेकिन फिर भी उसकी सास कभी भी आज का खाना बहुत अच्छा था ऐसा कहकर उसकी तारीफ नहीं करती थी, और उसके पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। जब उसने खाना बनाकर सबको खिलाया तो वे सभी चुपचाप खाकर उठकर चले जाते थे। सुनीता तुमने खाना खाया या नहीं ये भी नहीं पूछते थे। उसके घर में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। सास को वह पसंद नहीं थी, और अगर उससे छोटी सी गलती हो जाती तो सास तुरंत गुस्सा कर देती। इसके अलावा भी एक और बात यह थी कि सुनीता और उसके पति के बीच बातचीत बहुत कम होती थी, और उन्होंने इस खामोशी को बरकरार रखा था। उसके पति कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। उनके छोटे देवर जो प्रदेश में पढ़ाई करने गए थे, केवल वही समय समय पर सुनीता से फोन पर बातें किया करते थे, और वे हमेशा पूछते थे कि भाभी आप कैसी हैं। सुनीता को उनके फोन आने पर बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि एक वही थे जिससे सुनीता अपने मन की बात कर पाती थी। थोड़े दिनों में उनके देवर की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह घर वापस आ रहे थे। उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, और सुनीता इस बात से बहुत खुश थी। नौकरी पाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, लेकिन देवर को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसकी सास को लग रहा था कि इसने ही मना कर दिया होगा। सुनीता पर दोष डालने लगी। सुनीता को यह देखकर चिंता हो रही थी, लेकिन देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। वह इस फैसले पर अड़ गए। सुनीता ने कहा, देवर जी यह बात पहले बोल देनी चाहिए थी ना। सुनीता ने यह बात अपनी पति से कही, जिस पर उन्होंने थोड़ी बहस की, लेकिन लड़की को देखकर वह भी तैयार हो गए। सास कैसे अपने छोटे बेटे का मन दुखाती। बाद में उन्होंने भी हाँ बोल दिया। इससे सुनीता बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि क्या छोटी देवरानी उनकी अच्छी सहेली बनेगी जो उसके साथ रहेगी, या क्या वह देवर जी के साथ एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करेगी। सुनीता के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। कुछ दिनों बाद छोटी देवरानी शादी करके घर में आई और तुरंत ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली। अब सास ने छोटी बहू की और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसको एक बेटी की तरह प्यार करने लगी। यह दृश्य देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि मैं भी तो वही काम करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा था। सुनीता सोचने लगी कि थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मैं किसी कोनी जगह पर बैठी रहूंगी। सुनीता के भावनाओं को समझते हुए छोटी देवरानी ने सुनीता के हाथ में अपना हाथ डालकर कहा, दीदी मुझे सब पता है, मुझे आप अपनी छोटी बहन समझिए। देखिए जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन कुछ कामों में बार बार भूल जाती थी। तब वह देवरानी सुनीता के पास जाकर मदद मांगती थी। ऐसा हर दिन होने लगा था। इसको देखकर सास थोड़ी सी चिढ़ गई। मेरे होते हुए भी छोटी बहू ने बड़ी बहू से क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई में आकर कुछ काम करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी देवरानी के साथ प्यार से बर्ताव करते करते बड़ी बहू से भी प्यार से बोलने लगी और दोनों बहनों को नए काम सिखाने लगी। भूल समझकर दोनों को समझाने लगी। अब सास और उन दोनों बहुओं के बीच अच्छी दोस्ती होने लगी। इसके कारण बड़ी बहू का स्वभाव भी सुधर गया। उसमें खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी न कभी शॉपिंग करने जाती तो कभी फिल्म देखने। वह अपनी दोनों बहुओं को बराबरी से प्यार करने लगी, और इसके बदले में बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा हो गया। साथ ही अपने भाई और उसकी पत्नी की मजबूत बॉन्डिंग को देखकर सुनीता के पति भी अब उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगे। छोटी बहू इन सबको देखकर बहुत खुश हुई। देवरानी ने सुनीता से कहा कि दीदी घर पर तो पहले से ही आपका हक था। छोटी बहू ने इस तरह कहकर पूरी घर की जिम्मेदारियां अपनी जेठानी को सौंप दी। साल भर में सुनीता के देवर को बेहतर सैलरी और बड़ी पोस्ट का ट्रांसफर किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाने वाली थी, और इसके साथ ही मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। यह भी सोचने लगी कि यदि सास का व्यवहार फिर से वही हो जाए जैसे
पहले था तो क्या होगा। सुनीता इस बात से डर रही थी। देवरानी की सुनीता को इतनी आदत हो गई कि उसके बिना अब घर में मन नहीं लगता। उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। वो थी ही ऐसी ऊर्जावान और खुशमिजाजी, जैसे कि उसका नाम से पता चलता है। यहाँ तक कि देवरानी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उसे दुख हो रहा था क्योंकि यहाँ रहकर उसको अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। सुनीता के देवर की जाने की खबर सुनकर देवरानी चिंतित थी और सुनीता इस बारे में सोच रही थी। आखिरकार सुनीता ने देवरानी से पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं पूरा दिन नए स्थान पर अकेले रहने के बजाय यहीं रहना पसंद करूंगी। उसने कहा कि शनिवार और रविवार की छुट्टियों में वह उनके साथ जाएगी। आपके देवर ने कह दिया है कि 6 महीने में फिर से यहाँ ही ट्रांसफर करवा लेंगे। इस बीच में थोड़ी आदत डाल लो, अपने पति की नकल कर देवरानी ने कहा और दोनों हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए सुनीता ने कहा, छोटी, यह दिन वापस नहीं आएंगे। तुम्हें अपने पति के साथ अभी होना चाहिए। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, जेठ जी जैसे भाई मिले। इस भरे हुए संसार को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। वहाँ अकेले रहने का मन नहीं करता। फिर देवरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 महीने तो खुशियों में गुजर जाएंगे यहाँ पर, और मैं अपने पति के साथ खुशियों का इंतजार करती रहूंगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी 2 अलग अलग घरों और ससुरालों से आने वाली लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं, तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कब वे आपसी बहनों की तरह एक दूसरे की आदतों में बदल जाती हैं। यह दिखाता है कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता वास्तव में बहनों से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।